मुजफ्फरनगर जिले का ऐतिहासिक कस्बा पुरकाजी है। पुरकाजी में प्रथम नागरिक है यानी कि चेयरमैन है जहीर फारूकी। जहीर फारूकी पुरकाजी कस्बे में लगातार शिक्षा की अलख जलाने में जुटे हुए हैं। पुरकाजी देहात में चाहे इंटर कॉलेज को पूरे फर्नीचर देना हो या उसको सुचारू रूप से संचालित कराना हो, या जूनियर हाई स्कूल में बेहतर फर्नीचर, स्मार्ट टीवी के मद्देनज़र पढ़ाई का मुद्दा हो, और अभी पुरकाजी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने डीएम मुजफ्फरनगर उमेश चंद मिश्रा को अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन के कागज़ों पे 8 बीघा ज़मीन है, जिस जगह हम खड़े हैं ये वो ज़मीन है जिस पर जहीर फारूकी ने मुजफ्फरनगर के डीएम को एक चिट्ठी दी है और एक प्रस्ताव सौंपा है कि पुरकाजी में एक इंटर कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि पुरकाजी और उसके आसपास के देहात में बहुत सारे बच्चों को दूर दूर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है और सरकारी स्कूल इंटर कॉलेज नहीं है, एक है वो पुरकाजी देहात में है। तो जहीर फारूकी से जानेंगे कि उनके मन में कैसे आया। जहीर फारूकी जी बताइए, चेयरमैन बनने के बाद आपने मिडिल स्कूल को ठीक कराया, सुचारू रूप से संचालित अब समय फर्नीचर भी दिया, पुरकाजी देहात के इंटर कॉलेज को भी आपने सही रूप से संचालित कराने का काम किया। अब कैसे मन में आया कि पुरकाजी में एक और इंटर कॉलेज हो ताकि पुरकाजी के बच्चे, पुरकाजी के देहात के आसपास के बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें सरकारी स्कूल में? देखिए, वर्तमान में पुरकाजी की आबादी लगभग 50,000 होगी और सरकारी स्कूल के नाम पे मात्र हमारे यहाँ पुरकाजी के अंदर 4 स्कूल हैं 8वीं तक के। 10वीं तक का भी कोई हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कोई सरकारी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ के जो ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं जी, और वो 8वीं तक तो अपने बच्चों को किसी तरह सरकारी स्कूलों में पढ़ा लेते हैं, उसके बाद में वो पढ़ाई नहीं करा पाते। तो अधिकतर जो हमारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। 2 प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी फीस भी ज़्यादा है, ट्यूशन वूशन लगते हैं, तो इसलिए वो लोग वहन नहीं कर पाते गरीब तबका। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दिलाए, वो खर्चा से वहन नहीं कर पाते हैं। वो खर्चा वहन नहीं कर पाते, अधिकतर लोग पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। और पुरकाजी के ज़्यादातर लोग पहले से ही गुरुकुल पढ़ने जाते थे, जो उत्तराखंड में पढ़ता है गुरुकुल, वहाँ पढ़ने जाया करते थे। मेरे फादर पूरा खानदान सब वहीं पढ़ा। पुरकाजी की ज़्यादातर पॉपुलेशन वहीं पर पढ़ी है। तो पुरकाजी के अंदर कोई स्कूल कॉलेज ही नहीं था। तो जब मैं चेयरमैन बन गया तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं सबसे पहले जो नींव है समाज की, शिक्षित समाज होना चाहिए, मैं शिक्षा की उस नींव को मजबूत करूं। तो मैंने जो सरकारी प्राइमरी स्कूल थे उनमें फर्नीचर दिया, उनके अंदर टाइल्स लगाई, वहाँ पे अच्छे टॉयलेट बाथरूम बनवाए बच्चों के लिए, सब वो व्यवस्थाएं करी जो एक वहाँ पे छात्र छात्राओं की जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। क्या मंशा थी उसके पीछे कि जब अगर एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा तो बच्चे एजुकेशन अच्छी हासिल करेंगे? देखिए, मैं दिसंबर के महीने में गया था सरकारी स्कूल में, तो वहाँ बच्चे ज़मीन पे बैठे थे टाट पे। उस सर्दी में हम लोग जहाँ कुर्सियों पे भी नहीं बैठ सकते, वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए थे टाट पे। तो जब ही दिमाग में आया कि नहीं, जब हम बड़े होके भी हमें सर्दी लग रही है कुर्सियों पर बैठकर, तो कहाँ ये बच्चे ज़मीन पर बैठ रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, परेशान होंगे। तो ये थी। और फिर ये था कि जब अच्छा माहौल होगा, बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों के अंदर जो टीचर्स हैं वो जाहिर सी बात है उनकी डिग्रियाँ बहुत अच्छी हैं और योग्य टीचर हैं। प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी टीचर बहुत योग्य हैं। तो अगर एक शिक्षा का माहौल बना दिया जाए तो सरकारी स्कूलों से बच्चे निश्चित रूप से टॉपर निकलेंगे। और इसी की कड़ी के चलते हमने पुरकाजी के सारे स्कूलों को एक आधुनिकता की तरफ ले गए और उसके अंदर सभी वो सुविधाएं दी जो छात्र छात्राओं के जीवन को आगे बढ़ाने में, शिक्षा में योगदान मिलेगा। जिस जगह हम खड़े हैं, इस ज़मीन के आपने कागज़ सौंप दिए मुजफ्फरनगर के डीएम को, शासन को एक प्रस्ताव जाएगा कि पुरकाजी में इंटर कॉलेज बनेगा। तो इस इंटर कॉलेज इधर खाईखेड़ी गांव है, इधर पुरकाजी एक बड़ा कस्बा है, तो दोनों के बीच में आपने जगह दी है, तो इसके पीछे भी यही है कि जो अच्छी एजुकेशन बच्चे पुरकाजी के हासिल करें? देखिए, वर्तमान में पुरकाजी देहात में एक इंटर कॉलेज है, उसकी धारक क्षमता जो है बच्चों की वो पूरी है। वहाँ बच्चों के एडमिशन के लिए कोई सीट खाली नहीं रहती, बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है। तो एक राजकीय इंटर कॉलेज क्या, कम से कम 2-3 कॉलेज और बने पुरकाजी के अंदर, जब जाके यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, वरना बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। ऐसे दौर में जहीर भाई, मैं आपसे जानूंगा, जब लोग अपने प्राइवेट कॉलेज खोल लेते हैं, अपने इंटर कॉलेज खोल लेते हैं प्राइवेट, पैसे कमाने की होड़ शिक्षा की तरफ दिखाई पड़ती है। हमने एक डिबेट भी किया था, उसमें मैंने कहा था, तो ऐसे में सरकारी इंटर कॉलेज बनाने के लिए आपने अपनी ज़मीन देने का फैसला किया, कैसा? देखिए, सब लोग, मैं चाहता तो मैं संस्था बना के संस्था को दे सकता था, फिर संस्था के माध्यम से सरकार से उसमें ऐड ले सकता था। इसी तरह बहुत लोगों ने कर रखा है। मुझे भी बहुत लोगों ने ऐसी सलाह दी कि आप इंटर कॉलेज बना लीजिए। जी, बल्कि कल से तो, जब से आज ये अखबार में आया है, उसके दैनिक जागरण के फ्रंट पे खबर है सब जगह एडिशन में, तो मेरठ से मेरे पास कई फ़ोन है कि जी हम यहाँ संस्था के कॉलेज चला रहे हैं, अगर आप ज़मीन दे दो तो हम ऐसा कॉलेज चला देंगे 6 से लेकर 12 तक, जहाँ आधुनिक शिक्षा मिलेगी और सरकारी इंटर कॉलेज के मुकाबले हम कहीं ज़्यादा बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। उनका एक तर्क था, लेकिन मेरा तर्क यही है कि जब हम सरकार को सौंप देंगे, सरकार इसके अंदर धन लगा देगी,
अगर हम मान लो 1.5-2 करोड़ रुपए की ज़मीन दे रहे हैं तो सरकार 4-5 करोड़ रुपए लगा के यहाँ कॉलेज चला देगी, अच्छे टीचर होंगे पढ़ाने के लिए, अच्छी डिग्री। अच्छा, आपका पीछे ये भी है कि सरकारी टीचर होंगे, फीस भी कम होगी, जो कि गवर्नमेंट स्कूल की फीस बहुत कम होती है। बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट के स्कूल में फीस नहीं होती और वहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ जो राजकीय इंटर कॉलेज देहात में है वहाँ भी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है और टीचर अच्छे हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। अगर ये हमारी ये सबसे बड़ी ज़रूरत थी पुरकाजी की, इसीलिए इसके लिए हमने ये ज़मीन दी है और सड़क पे ही है, यहाँ बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और पुरकाजी के लिए समझो एक संजीवनी की तरह होगा। तो ये तो जहीर फारूकी, हमने इनका इंटरव्यू उसी ज़मीन पे किया जो ज़मीन इन्होंने सरकार को देने का फैसला किया। और बात सही भी है, जब बहुत सारे लोग एडिट कॉलेज चलाने की इच्छा रखते हैं, एडिट कॉलेज चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल चलाने के नाम पर, फिर कोर्स और फीस के नाम पर वसूली होते हुए, ऐसे में जहीर फारूकी का एक बड़ा कदम है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की ज़मीन सरकार को देकर पुरकाजी और उसके आसपास के बच्चों को, जो गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।